शर्मा जी अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में और जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं चुनाव आयोग तो पहले भी लगभग केचुआ बना हुआ था, लेकिन एक चुनाव आयुक्त आया टी एन सेशन, उसने दिखा दिया, बता दिया कि चुनाव आयोग क्या चीज होता है। और एक चुनाव आयोग इस समय बन गया है कि हम सारे लोग, पूरे देश की जनता उसको गालियां दे रही है। अब न जाने वो लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। और सच बात है कि उनको तो ये कोई एक्शन ले सकते हैं हम लोगों पर भी, क्योंकि तो वो सम्मानित है और उनकी कैसे आलोचना किया जाए। तो इन सारे संदर्भों में ये जो चुनाव आयोग की साख दिन प्रतिदिन, क्षण प्रतिक्षण जो गिरती जा रही है, रसातल की ओर होती चली जा रही है, इसका कानूनी प्रावधान क्या है? क्या इनके ऊपर एक कोई कानूनी एक्शन भी हो सकता है? अपना जनता को तो जो एक्शन करना है, अपना जनता तो सीधे सीधे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही है, भावनाओं को दे रही है। आप किस पे टिप्पणी? आकाश शर्मा जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, सभी को मेरा नमस्कार, आनंद जी को मेरा नमस्कार, बाकी सारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। ज्ञानेश्वर बाडूकर साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही कि डर और लालच किसी को भी गद्दार बना देता है। तो देश के साथ जो ईसीआई कहीं ना कहीं जो गद्दारी कर रहा है, यहाँ के सिद्धांतों के साथ, यहाँ के मूलों के साथ, यहाँ के प्रिंसिपल्स के साथ, लोकतंत्र के साथ जो गद्दारी कर रहा है ईसीआई, वो उसको उस पर चेक बैलेंस करना जरूरी है। एक दो तीन लाइनें हैं कि जो असहाय लोगों पर अपनी शक्ति दिखलाते हैं, विजय कितने भी मिल जाए फिर भी कायर कहलाते हैं। तो जो अगर ये जीत भी जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं अल्टीमेटली, तो ना ये नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ना ये उनसे जुड़े हुए लोगों की जीत है। ये जीत है वो डर की, वो लालच की, जो इन्होंने दे के रखा है अलग अलग एजेंसीज को, जो ऑटोनॉमस बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सो द रूट, I must say one thing, the root and the principle of democracy can only be protected if the independency and autonomy of different instrumentalities and different agencies are protected. इसका मतलब क्या है कि जो रूट है, जो नींव है, जो सिद्धांत है लोकतंत्र के, उनको तभी बचाया जा सकता है जब अलग अलग तरह की जो एजेंसीज हैं, जैसे कि ईसीआई, इनकी स्वतंत्रता, इनकी स्वाधीनता, इनकी अखंडता और इनका स्वामित्व बचा रहेगा। अगर इनका स्वामित्व बचा नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स है वो काबू कर लेगा पूरे सिस्टम को। तो जैसे कि हमने कई जगह देखा, संभल में क्या हुआ, आनंद जी, संभल में क्या हुआ, लोगों पे कितनी लाठियां बरसाई गई। जिसमें उंगली में स्याही लगती थी, उस उंगली में चोट लगी हुई है। लोगों से पर्ची लेके उनकी पर्ची फाड़ दी गई, लोगों के आधार कार्ड छीन लिए गए। संभल में 3600 से 3800 वोट पड़ते हैं। संभल के डिस्ट्रिक्ट के एक बूथ में, आपने शायद न्यूज में देखा ही होगा कि काफी लोगों पे लाठी चार्ज हुआ था। उसमें 3800 वोट पड़ते हैं उस पर्टिकुलर बूथ पे, और किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए पड़ते हैं। बीजेपी वालों ने आइडेंटिफाई कर लिया ये, और ईसीआई के माध्यम से वहां पुलिस भेज करके बिल्कुल एकदम लाठी चार्ज कर दिया, जैसे मूवीज में होता है, आप फिल्म्स में देखे होंगे। और लोगों से पर्ची लेकर के पर्ची फाड़ दी गई, लोगों के आधार छीन करके आधार फाड़ दिए, रोड के किनारे फेंके हुए हैं। जिन्होंने भी उस पूरी रिपोर्ट को कवर किया था, उन्होंने ये बात दिखाई भी है कि कैसे उन्होंने ये काम किया है। तो अब जब वोट का अधिकार ही आप छीन लोगे तो अब लोकतंत्र बचा क्या? नियम, जैसे कि आनंद जी ने बोला क्या नियम है, मैं क्या नियम बता दूं इसमें? जब कोई नियम लागू ही नहीं करेंगे ये लोग, सीधे तौर पे आप गिरबान पकड़ करके उनकी पर्चियां काट दे रहे हैं, तो मैं इससे ऊपर क्या ही बोलूं। अब डर किस चीज का? सत्ता जाने का। लालच किस चीज की? सत्ता पाने की। ये दोनों जो लालच है, डर और लालच, ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को बहुत ताकतवर बना रहे हैं इन अलग अलग एजेंसीज के जरिए। एजेंसीज का मतलब ईसीआई हो गया, ईडी हो गया, अलग अलग एजेंसी। एक 17 साल, आपने देखा होगा कल परसों की वीडियोस है, एक 17 साल का लड़का 8 बार वोट देता है, 8 बार वोट देता है। इतनी हिम्मत आती कहां से है? इसके पीछे कोई तो कारण रहा होगा। 8 बार किसी एक विशेष पार्टी को वोट देता है, वो विशेष पार्टी है बीजेपी। एक कॉमेडियन था, उनको तो फॉर्म भी भरने नहीं दिया बनारस से, उनका नाम मुझे नहीं याद है, से उनकी जितनी भी जो उनका नामांकन था वो रिजेक्ट कर दिया। एक माधवी लता जी है शायद हैदराबाद की, उन्होंने बुर्का उठा करके लोगों का चेहरा मिलाया वोट से, जो महिलाएं
एक विशेष समुदाय से, मुसलमान समुदाय से, जो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करती है, उनका चेहरा मिला रहे थे वोटर आईडी कार्ड से। अब इससे क्या समझोगे आप? अंधेर नगरी चौपट राजा, तो राजा जो है वो तो चौपट पहले से ही था 10 सालों से, अब नगरी अंधेर में चली गई। अब हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम ये क्या करते हैं, किस तरह को बेहतर, देश को बेहतर बनाने की हमें ही करना पड़ेगा। हम बहस कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वी ऑल आर इंटेलेक्चुअल, लेकिन जमीन पर जब तक वो लोग इकट्ठे नहीं होंगे ना, ये अराजकता खत्म नहीं होगी। इस बात को हम सबको समझना होगा। और सिर्फ वो एक और इंसिडेंट था जिसमें फादर अपने बच्चे को इलेक्शन बूथ में ले जाके इलेक्शन बटन दबाता है। ये कहां से इतनी हिम्मत आ कैसे रही है इन लोगों में? पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी, अब बूथ को पूरा सब्जुगेट ही कर दिया है, घुटने पे ले आ दिया है। तो बस यही चंद लाइनें हैं कि हम यही हौसले के साथ मैं यही बोलूंगा कि हम सबको मिलकर कुछ ना कुछ बेहतर करना होगा, क्योंकि ज्यादा इनको आईना दिखाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनकी शक्ल बिगड़ चुकी है ना। हम सबको मिलकर के, आनंद जी लगातार बेहतरीन काम कर रहे हैं, हर दिन कोई ना कोई मुद्दों पे जो देश के हित का मुद्दा है वो ला के रखते हैं। और मैं उनके प्लेटफॉर्म से सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। इनके इस प्लेटफॉर्म से एक बात साफ तौर पे है कि हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे और जीत के दिखाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो चीज है कि जनतंत्र में जीत और हार तो लगा रहता है, ये तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से, खेल भावना से खेला जाता है। कोई किसी का शत्रु नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, हम एक दूसरे के ये विचारों के विरोधी हो सकते हैं, उनके काम करने की पद्धति के विरोधी हो सकते हैं। हमारे यहाँ कोई दुश्मन इसमें नहीं होता है। आज हम हार रहे हैं, ये कल हम जीतेंगे, लेकिन हार से इस तरह का डर, इस तरह का भयाक्रांत होना, ये शायद पहली बार दिखाई पड़ रहा है। तो इसका मतलब है इसके पीछे जो हारने वाले लोग हैं, उन्होंने ऐसा कुकृत्य जरूर किया है जिससे वो आतंकित हैं कि हम आने वाले दिनों में अगर हम हार जाएंगे तो हमारा भी शायद वही हश्र हो जो हम अब तक करते रहे हैं। इतना ईडी और ये और क्या क्या सब दुनिया भर का खुरापात करके करते हैं, और आज तक कोई भी केस फाइनल नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। जब जिसको चाहे गिरफ्तार कर दो, जब जिसको चाहे अंदर कर दो, जब जिसको चाहे तो डरवा करके अपनी पार्टी में ले लो, जब जिसके ऊपर जो चाहे 100 आरोप लगा लो। और उसके बाद जिस तरीके से ये लोग चुनाव आयोग का गठन किए हैं, और सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है कि आपने चुनाव आयोग को अपनी चेहरे बना करके रख दिया है। और ऐसी हालत में आज की तारीख में भी जो डर है, आशंका है कि ये आज की तारीख में भी ये लोग 400 पार और सारी सीटें वो कर रहे हैं, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं